संझौली प्रखंड के जिला परिषद प्रत्याशी राजेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि मैं अपने प्रखंड क्षेत्र में विकास कार्यों का जाल बिछाया हूं। उन्होंने कहा कि मुझे संझौली प्रखंड के सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर गत 2016 में जिला पार्षद बनाया था। एक सेवक के रूप में मैंने अपने क्षेत्र के सभी पंचायतों में गली, नली, सड़कें के अलावा अन्य स्थानों का विकासशील कार्य कराते हुए पक्कीकरण कराया था। उन्होंने और क्या कुछ कहा, देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। आइए मैं आज आपको रोहतास ज़िला के संझौली प्रखंड के ज़िला पार्षद राजेश सिंह से बातचीत करता हूं। पिछली बार ये चुनाव जीते थे, 5 साल ये ज़िला पार्षद रहे और ज़िला पार्षद रहते हुए इन्होंने अपने क्षेत्र का कौन कौन सा विकास कराया और इस बार भी ये प्रत्याशी बने हैं। इनका अपने क्षेत्र के प्रति क्या सोच है, आइए मैं जानना चाहता हूँ राजेश सिंह उर्फ राजेश सिंह कुशवाहा जी से। मैं राजेश सिंह कुशवाहा अपने ओर से, अपने प्रखंड के ओर से हमारे क्षेत्र के समस्त जनता को सादर प्रणाम करता हूं और इस बार भी फिर मैं पुनः जिला पार्षद का उम्मीदवार हूं और क्षेत्र के सम्मानित जनता से आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि मुझे फिर सेवा करने की मौका दी जाए। आप अपने क्षेत्र का विकास किस तरह किए हैं, कौन कौन सा योजना पास कराए हैं? हमारे क्षेत्र के विकास में सबसे अहम भूमिका तो हम जैसे हमारे जिला पार्षद से जो हमको राशि उपलब्ध होती है, जिला पार्षद से जो मद में जो पैसा आता है रोड नली गली बनाने के मद में, उसमें लगभग हम 1 करोड़ रुपया का योजना स्वीकृत करा के और उस योजना को पूर्ण करके जनता को समर्पित कर दिए हैं। मैं अपने क्षेत्र के सम्मानित जनता से ये भी बताना चाहूँगा कि जिला परिषद के मद से जो भी राशि आई उसका तो हमने योजना लेकर काम करवा दिया, लेकिन इसके अलावा भी कुछ हम दूसरे मद से भी बहुत पैसा लाए हैं। जैसे कि आरडब्ल्यूडी से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राज्यपाल महोदय जी को भी लिख कर पत्र, चूँकि हमारे क्षेत्र में हमारे जिला पार्षद बनने के बाद 6 रोड जेके इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दी गई थी, जो 6 रोड अधूरा थी और सरकार और संवेदक में केस था। वो केस आर्बिट्रेशन में चला गया था। आर्बिट्रेशन के जज भी उस समय लोकायुक्त हो गए थे, पद खाली था। बहुत दिन से पद खाली रहते हुए भी मैंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर हमेशा उनसे आग्रह करते रहे, दबाव भी बनाते रहे कि हर डेट पर आप कोर्ट में, आर्बिट्रेशन के कोर्ट में हाजिर हुए, क्योंकि सरकार किसी भी कीमत पर केस हारे नहीं तो फिर संवेदक केस जीत जाएगा, फिर मेरा मामला लटक जाएगा। और वैसे करते करते सरकार केस जीती। हर कोर्ट में हर मामला, हर 6 तारीख को माननीय एग्जीक्यूटिव साहब, उस समय हमारे चंद्रदेव मंडल जी थे, हाजिरी लगाते रहे और सरकार केस जीती और 6 रोड का फिर से रीएस्टिमेट बना और 6 रोड का निर्माण हुआ। ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि हम अपने विभाग से अलग होकर के उस पैसा को लाए हैं। दूसरा एक और उपलब्धि है कि हमने लघु सिंचाई से भी कुछ योजनाएं लाए हैं, जिसमें छठ घाट है और गार्डवाल है। तीसरा एक बहुत बड़ा योजना है कि हमारे क्षेत्र के केके हाई स्कूल में 26 लाख रुपया आया था 2007-8 में भवन बनाने के लिए, वो पैसा लौट गया था। उस पैसा को हमने सदन में आवाज़ उठाते उस पैसा को हमने लाया और आज संझौली में उस पैसे से फिर भवन का निर्माण हुआ, वहाँ बन के पूरा हो गया है। और बहुत सारे उपलब्धि मेरा रहा है, जो छोटा छोटा उपलब्धि है, गरीबों की सेवा करना, गरीबों पे रहना। और कोरोना काल में भी हमने जो निहायत ज़रूरतमंद आदमी थे, जो निहायतमंद परिवार था, उसको हमने अपने तरफ से जितना भी बन पड़ा है सहयोग किया है। इस तरह का बहुत सारी योजना है। हर जहाँ से भी कोई अगर शादी ब्याह का निमंत्रण आता है उसको अटेंड करते हैं। कहीं से मरने जीने का भी कहीं कुछ आता है, जो खबर आता है या मुझे ज्ञात होता है, तो मैं वहाँ जाकर निश्चित अटेंड करता हूँ। ये मेरी उपलब्धि है और मैं अपने जनता से फिर एक बार पुनः आग्रह करूँगा, सम्मानित जनता से, कि मुझे 5 साल और सेवा करने की मौका दी जाए। मैं आपका बेटा ये अब समर्पित है अब क्षेत्र के सेवा करने के लिए। मैं फिर 5 साल आपको सेवा करके दिखाऊंगा
और यही मेरा कामना है, यही शुभकामना है। और मैं क्षेत्र की जनता को फिर तहे मन से, तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। तो कुछ ऐसी योजनाओं का नाम बताया जो अपने अपने क्षेत्र में आपने कराया हो। जैसे ये जो हम बोल रहे हैं, जो जेके इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे राजाडी से लेकर चानी बगीचा तक था, वो भी वो रोड फंसा हुआ था। उसके बाद आपको नोखा डग बोलता है, वहाँ से लेके एक रोड फंसा हुआ था अमेठी लख तक, एक रोड फंसा हुआ था संझौली से सियरुआ तक, एक रोड कैथी कर्मा का फंसा हुआ था। ऐसे करके 6 रोड फंसा हुआ था, जिसमें हमने भरपूर प्रयास करके उस रोड को बनवाए। अच्छा, ये बताया जाए कि जैसे कुछ क्षेत्र में ये चर्चा है कि आप रहते नहीं हैं, रांची रहते हैं चुनाव जीतने के बाद। ये तो ऐसा है कि हमारा यहाँ कोई व्यवसाय नहीं है, और खेती बाड़ी भी कुछ है, गांव पर खेत बाड़ी है, तो सब दूसरे को दिया गया है खेती वगैरह करने के लिए, और भाई लोग को दिया गया है। तो चूँकि जीविका चलाने के लिए जिला परिषद को मात्र 2500 रुपया तनख्वाह मिलता है 1 महीना में, और जीविकापार्जन के लिए मैं रांची भी रहता हूं, और यहाँ मेरा छोटे मोटे व्यवसाय है, बाल बच्चे भी वहीं पढ़ाता हूं, इसके चलते मुझे रांची भी रहना पड़ता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि हम जाके रांची 1 माह बैठ गए। काम के हिसाब से महीना में 6 बार 7 बार हमको रांची आना जाना पड़ता है। 5 दिन यहाँ रहते हैं, 5 दिन वहाँ रहते हैं, कभी 7 दिन वहाँ। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि महीना दिन रांची है या महीना दिन क्षेत्र में है। काम, मीटिंग, और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मेरा जिला परिषद बनने के बाद जो हमारी 3 महीना के सामान्य बैठक होता है 3 महीना में जिला में, उस एक भी मीटिंग हमने नहीं छोड़ा है। एक सब सारा का सारा मीटिंग अटेंड किया है। और हर साल छठ घाट पर भी, हर जहाँ भी छठ वगैरह होता है, जहाँ भी, हर साल मैं छठ घाट पर जाता हूँ। जहाँ भी जो भी कुछ हमारे क्षेत्र में होगा, दुर्गा पूजा हो, जो भी हो, सबको अटेंड मैं करता हूँ। इसलिए लोग जानते हैं कि रांची के लोग जानते हैं कि रांची में हैं, और गांव के लोग जानते हैं कि गांव में हैं। इस टाइप के मेरा व्यवस्था है। बहुत मतलब हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि आज ही रांची गए, कुछ मेरा व्यवहार का काम है किए, और दूसरा दिन फिर यहाँ चले आए, ऐसा भी करना पड़ता है। तो ये थे संझौली प्रखंड के जिला पार्षद, इन्होंने अपने बारे में बताया। राजेश जी पूरा डिटेल्स बताए, और इन्होंने यह भी कहा कि मुझे एक बार सेवा करने का मौका दें, आगे भी इसी तरह का मैं विकासशील कार्य कराता रहूँगा।